Preview. दुर्गा पूजा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है दुर्गा पूजा को लेकर, और यह बिहार सरकार के निर्देश आने के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्देश आम लोगों के लिए जारी किया है। दुर्गा पूजा में नहीं बनेगा तोरण द्वार व भव्य पंडाल, यह एक बड़ी खबर मिल रही है। शोभा यात्रा भी नहीं निकलेंगे, विसर्जन जुलूस की भी अनुमति नहीं है। मंदिरों में या घर में करे पूजा, भीड़ भाड़ से बचे, यह बात कहना है जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम का। कोरोना व विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से दुर्गा पूजा के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि पूजा के किसी भी कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंघन न हो। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर में या निजी रूप से घर में ही हो। ये बातें डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कही है अपने सभा कक्ष में सरकार के निर्देशों को जानकारी देते हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना व चुनाव के कारण पूजा में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, न कोई तोरण द्वार बनेगा, न पंडाल बनेगा और न ही कोई शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निर्देश का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा कि सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाली पूजा समितियों व आयोजकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कोरोना को देखते हुए आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि पूजा के नाम पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और खुद को सुरक्षित रखें। और हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि सार्वजनिक अनाउंसमेंट समेत दुर्गा पूजा के कई कार्यों पर रोक लगा दी गई है, जो कि मंदिर में पूजा पंडाल के मंडप निर्माण में किसी विशेष थीम पर पंडाल नहीं बनाया जाएगा। पूजा स्थल के समीप कोई तोरण द्वार व स्वागत द्वार नहीं बनेगा। जिस जगह पर मूर्ति स्थापित होगी उस स्थान को छोड़कर बाकी की जगह पर खुला रखा जाएगा। सार्वजनिक रूप से कोई अलाउंस नहीं होगा। पूजा में मेला का आयोजन नहीं हो सकेगा। साथ ही पूजा स्थल के समीप कोई खाद्य पदार्थ का स्टॉल भी नहीं लगेगा। विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के तहत चिन्हित स्थानों पर ही मूर्ति का विसर्जन होगा। सार्वजनिक रूप से कोई भोग या प्रसाद का वितरण नहीं होगा। किसी को भी पूजा समिति या आयोजक आमंत्रण पत्र नहीं देंगे। मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। रावण दहन सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा, न ही रामलीला का आयोजन होगा। पूजा स्थल पर आने वाले को मास्क लगाना अनिवार्य हो गया। तो यह आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दी गई है। तमाम ताज़ा अपडेट के लिए दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर बने रहे, हम आपको देंगे ताज़ा अपडेट। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 पर देखें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। Preview. लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। लगातार हम बड़ी खबर आपको दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्देश पर दिनांक 30 दिसंबर तक माध्यम और दिशा निर्देश निर्गत करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक विस्तारित किया गया है तथा कतिपय अन्य निर्देश भी लागू किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर 2020 से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करते हुए निम्न मानक एवं संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है। उक्त के आलोक में विभिन्न आदेश जारी किया गया है। पहला आदेश यह है कि यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता में 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी। दूसरा नंबर है, बंद स्थल में एयर कंडीशन उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में
उसकी तापमान सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है तो जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आधार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा। चौथा नंबर है, कार्यक्रम सभा में बैठक या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति आसपास में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यापक एवं अनिवार्य रूप से फेस कवर मास्क का उपयोग करेंगे। 7वां नंबर है, प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर करने का और धोने का थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया। 8वां, श्वसन शिष्टाचार और कार्रवाई में पालन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा तमाम कई छोटी बड़ी खबरों के लिए आप दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर लगातार अपडेट हो सकते हैं। बने रहें हमारे साथ और हमारे यूट्यूब पेज को लाइक करें और फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हम आपको सबसे पहले खबर पहुंचा सके। इस वक्त चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चेकिंग में 1 करोड़ 19 लाख अब तक जब्त हुई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई चुनाव को देखते हुए लगातार गश्ती कर रही है और फ्लैग मार्च 17,600 लीटर लगभग शराब भी बरामद की है पुलिस ने, जबकि 142 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिसका गैर जमानती वारंट लागू है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों एवं संलिप्तता पाए जाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एफएसटी एवं एसएसटी द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश बनाई जा रही है। इसके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1 करोड़ 19 लाख 900 रुपए की जब्ती हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा 17,597 लीटर शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति में 142 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। वहीं 60 लोगों के विरुद्ध सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें अपने थाने क्षेत्र के इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 7,181 व्यक्तियों के बंद पत्र भरवाया गया है। कुल मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद टोले की पहचान हुई है, जहां से 16 से 51 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसके द्वारा गड़बड़ी फैलाए जाने की आशंका है। 1222 शस्त्र सत्यापन किया गया है, जिसमें 349 आर्म वापस जमा करा लिए गए हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। लगातार ताजा खबरों के लिए दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस को अपडेट करते रहे। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि हम आपको देते रहे खबर सबसे पहले दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर। एक और बड़ी खबर आ रही है, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर काफी कार्रवाई हुई है और काटा जा रहा है फाइन। लगभग 38 लाख रुपए अब तक दरभंगा पुलिस ने वसूली है फाइन मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से। 10 अक्टूबर 2020 तक की यह आंकड़ा है। जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के आलोक में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। अब तक किए गए मास्क चेकिंग अभियान में शहर से कुल 2566 लोगों से 1,32,800 रुपए की जुर्माना वसूल की गई है। वहीं परिवहन विभाग के द्वारा 152 वाहनों के मास्क लगाकर नहीं चलने वाले एवं सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों के लिए 1,76,100 रुपए का जुर्माना किया गया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र के कुल 27,300
381 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना किया गया और बतौर 13 लाख लगभग 70,350 रुपए की वसूली की गई है। वहीं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र की बात करें तो 9,252 लोगों से मास्क नहीं पहनने के लिए 8,78,600 रुपए की जुर्माना की वसूल की गई। बिरौल अनुमंडल क्षेत्र की बात करें तो 8100 लोगों से 12,12,800 रुपए की वसूली की गई है। इस प्रकार 47,451 लोगों को मास्क नहीं पहनने के लिए 37,69,650 रुपए का जुर्माना किया गया है। सदर क्षेत्र के 25 एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र के 16 कुल 41 दुकान प्रतिष्ठानों के दुकानदारों या ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं पहनने या सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने के लिए सील किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी को चुनाव के मद्देनजर मास्क चेकिंग अभियान में तेजी लाने का निर्देश एक बार फिर दे दिया है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रखें आपको सबसे आगे। एक और बड़ी खबर विश्वविद्यालय से आ रही है, जहां एनएसयूआई के छात्रों ने किया कुलपति का घेराव। तो बड़ी खबर, एनएसयूआई के छात्रों ने कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया। परीक्षा लेने के विरोध में छात्रों का जोरदार हंगामा हुआ। शनिवार को दरभंगा एनएसयूआई विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को विभिन्न मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में राष्ट्रीय संयोजक शादाब अख्तर खान ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र छात्राओं को गुमराह करना बंद करे। छात्र हित में निर्णय लेने में दरभंगा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, विश्वविद्यालयों के द्वारा छात्र छात्राओं की पढ़ाई से संबंधित किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई थी। पूरे कोविड के दौरान कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान बंद थी। छात्र छात्राओं को उचित सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र और छात्राओं के हित में ध्यान रखते हुए प्रमोट करना चाहिए। ये बातें कही एमएसयूआई के छात्रों ने। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने लगातार कहा, 10 बजे से और 4 बजे तक प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन झुकी और वार्ता के लिए आमंत्रित किए। वहीं विश्वविद्यालय कुलपति विभिन्न नियम कानून को हवाला देते हुए परीक्षाएं में बाधा न देने की अपील की। साथ ही पूर्ण विश्वास दिलाए छात्र एवं छात्राओं के हित में ही निर्णय लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करने पड़े। वहीं जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि मिथिला के छात्र छात्राओं को कुलपति कमजोर समझ रहे थे, इसलिए दरभंगा एनएसयूआई के छात्रों ने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई प्रशासन के खिलाफ जारी रहेगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के नव नियुक्त कुलपति जो तानाशाह फरमान जारी किया था, उसके खिलाफ पूरे विश्वविद्यालय में हमारे तमाम छात्र छात्राओं मिलकर के अपने हक व अधिकार की लड़ाई विगत 10 बजे से लगातार जारी रखा है। अभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सीधे घेरा गया था और कहा गया था कि जो छात्र छात्राओं के साथ हमने पैदा की है समस्या, आपके द्वारा क्या हुआ समस्या है, उसको जल्द से जल्द दूर करे। साथ ही बीएड के जो 35% की मसला है, उसको वापस लेना चाहिए और पार्ट 1, पार्ट 2, पीजी द्वितीय सेमेस्टर, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को सीधे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दिया गया था। आप देख सकते हैं, हमारी बहन है, हमारे भाई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे दमखम के साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिला रजिस्ट्री कार्यालय दरभंगा बिहार दस्तावेज नवीस संघ का चुनाव शनिवार को संपन्न हो गया, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद से कृष्ण मोहन सिंह एवं सचिव पद से नीलमणि राजू को निर्विरोध चुना गया है। चुनाव के उपरांत सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला निबंधन पदाधिकारी मनिंद्र नाथ झा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान पाक चादर माला से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि जनता का सेवा ही मुख्य। हार्दिक बधाई देता हूँ, हृदय से उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं।
कि वो इस निबंधन कार्यालय की कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने की ओर दिन रात काम करें, इसको आगे लेकर जाएं। हमारे कार्य करने का यहाँ पे पब्लिक ऑफिस है, जनता का कार्यालय है। हमारे सफलता और सफलता का एक ही पैरामीटर है मेरे ख्याल से कि आपने जनता के कार्य निष्पादन में कितना सहयोग दिया, उन्हें कितनी सहूलियत दी और उन्हें कितनी कम परेशानी दी। निबंधन की प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है, लोगों को दिन भर का समय लगता है, बहुत जगह हस्ताक्षर, फोटो, कागज, तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको कितना सरल ढंग से एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, यानी कि ऐसा वातावरण जिसमें जो आने वाले के लिए एक सुखद अनुभूति हो, यह मेरा सपना है कि कोई भी अगर आता है रजिस्ट्री कराने तो वो यहाँ से एक अपने कुछ अच्छे मोमेंट लेके जाए। वो एक इम्पोर्टेंट काम के लिए आ रहा है, उसके अंदर खुशी है, तो हम लोग उसको एक ऐसा माहौल दें, एक ऐसा कार्य करने की संस्कृति यहाँ डेवलप करें जिससे वो खुश होकर और इसको एक यादगार पल बना के सहेज कर अपने साथ ले जाए। ये ध्यान देकर और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके वो करें। हमारा दो ही लक्ष्य होना चाहिए, एक सरकार द्वारा दिए गए टास्क को फुलफिल करना, उनके द्वारा दिए गए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना और आम जन को सुविधा प्रदान करना, उनके कार्य में सहयोग करना। बड़ी खबर मिल रही है, मनाया गया आचार्य सुरेंद्र कुमार सुमन की जयंती। इस वक्त की बड़ी खबर, मौके पर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद हैं। हराही तालाब स्थित सुमन जी चौक पर विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा आचार्य सुरेंद्र कुमार सुमन जयंती का समारोह आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधायक संजय सरावगी ने पहुंचकर आचार्य सुरेंद्र कुमार सुमन जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि आचार्य सुरेंद्र कुमार सुमन मन में संघ राष्ट्रवादी कूट कूट कर भरा था। 1972 से जनसंघ के समय में शहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, फिर सन 1977 में दरभंगा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। इसके द्वारा कुछ कविताएं बहुत लिखी गई जो गांव-गांव तक आज तक पढ़ा जा रहा है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा नगर पालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित भेल छला। ओकर बाद 1972 में दरभंगा शहरी विधानसभा से विधायकों जनसंघ के भेल छला। ओकर बाद 1977 में दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सांसदों भेल छला। संघ जनसंघ राष्ट्रवादी का मन में कूट कूट के भरल छल। कते रास कविता लिखलखिन, हमरा ओहि दिन याद पड़ैया 5 मार्च के उनके आवास पर वो अपना नश्वर शरीर के छोड़ने छल। हम सब गेल छली, फिर उनका पटना बात करके वैसे हमर सबके बाद में राष्ट्रीय राजकीय समारोह के रूप में उनका अंतिम संस्कार किया। कितने सुमन जी किताब लिखलखिन, कितने कविता लिखलखिन। आए भी वो गांव-गांव में, मिथिला के गांव-गांव में कविता पढ़ल जाए, लोग के स्मरण में आई। सुमन जी हमारे सबके बीच में नहीं छे, लेकिन सुमन जी हमारा सबके बतैलन उस आय के नौजवान के उनका किताब पढ़वा के चाहिए, पढ़वे के नहीं चाहिए, कोई लाइन पर चले के प्रयत्न भी करवा के चाहिए। हम सब अपन पूर्वज के मनीषी के जयंती पुण्यतिथि एहि मनबै छियै। उनका जो बतायल मार्ग या वो जो काज केलखिन वो आम जनता के बीच में आय के नौजवान तक पहुँचे, जो उनको पता चले कि हमारे सबके पूर्वज और ददीसी की छला की कहने छला। ताकि उनका हम जयंती समारोह में उनका सत नमन करे छियै। ओहिठाम उपस्थित विद्यापति सेवा संस्थान के पूरा देश में मिथिला मैथिली के लिए लड़निहार आदरणीय बैसी बाबू, बुढ़ा भाई, पार्टी के अध्यक्ष मीना जी, रमेश जी, जितेंद्र जी, विपिन जी, दीपक जी, बिट्टू जी, सब गोटा आदरणीय जीबू आओ जी, सब गोटा एठाम छथि। और निश्चित रूप से बैजू आओ जो मिथिला और मैथिली के लिए एहिठाम मूर्ति स्थापित बैजू आओ के प्रेरणा से